नहीं करेगा है। चलिए हम लोग 124, 125, 126, 127, 128 तक पढ़ाते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किसमें है? 124 में। देखिए सुप्रीम कोर्ट का 124 में है, एक उठा के बीच में कर दीजिए, 214 में हो जाएगा क्या? हाई कोर्ट। ठीक है, एक सब चर्चा किसमें है? भाग 6 में। इसे कहा था राष्ट्रपति की क्या है अध्यादेश शक्तियां कितने में है? 123 में। फिर एक को बीच में डाल दीजिए, 213 ये हो जाएगा राज्यपाल का, हो जाएगा राज्यपाल की अध्यादेश शक्तियां। भाग 6 में कुछ पढ़ाना ही नहीं है, समझिए, बस बताते चले जाएंगे आप लोग, मैंने चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा अनुच्छेद 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है। ठीक है, और इसमें क्या होंगे? कुल 33 जज होंगे प्लस एक CJI होगा। क्लियर है ना? बराबर 34 लोग। 125 में क्या है? ये जो 34 जज होंगे इनके सैलरी का चर्चा है। 33 जज जो होंगे उनकी सैलरी रहेगी 2.5 लाख। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश रहेगा 2.8 लाख। ठीक है, अब अनुच्छेद 126 में क्या था? कार्यवाहक राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति बोल रहे हैं, कार्यवाहक न्यायाधीश क्या हो जाएगा? कार्यवाहक, आवाज में करिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति कहाँ बार बार आ रहे हैं? कार्यवाहक या कार्यवाही जो भी है, कार्यवाहक न्यायाधीश, कार्यवाहक न्यायाधीश। आवाज क्लियर है ना? अस्थायी होंगे। ठीक है, कार्यवाहक न्यायाधीश क्या हमने बताया था? जो 33 जज होंगे इसमें से जब क्या बनेंगे? CJI बनेंगे। इनका पद कैसा होता है? अस्थायी। अस्थायी होता है, लेकिन जब तक ये CJI के पद पे रहेंगे तब तक उनको सैलरी जो व्यवस्था दी जा रही है सब उनको दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या था? मान लीजिए हमारे 33 जज थे, 33 जज में संख्या कम हो गई, तब क्या करेंगे हम? हाई कोर्ट से हम जज को मंगाएंगे। ठीक है, इसको मंगाने का काम कौन करेगा? जो CJI है आग्रह करेगा राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति आग्रह करेंगे किससे? चीफ जस्टिस ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट राष्ट्रपति को क्या कहते हैं? जज को भेजेंगे। इसके बाद नियुक्त करेंगे कहाँ पे? CJI। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, लेकिन जानकारी कौन बताता है कि हमें न्यायाधीश चाहिए? CJI। कौन? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही बताता है। ये तो क्लियर हो गया था ना। 128 में क्या था? अगर CJH जो है जज को देना मना कर दे या कोई भी जज खाली ना हो तो उस कंडीशन में क्या होता है? जो जज रिटायर्ड हो गए हैं जिसे बोलते हैं सेवानिवृत्त, इसमें से किसी एक को उठा लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बुढ़वा होकर रिटायर्ड हो गए हैं वो फिर आएंगे, क्या बनेंगे? CJI बनेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे? 35 में से आएंगे। ध्यान देना, जो भी सेवानिवृत्त या SC में से आएगा, हाई कोर्ट में से आएगा, वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट का क्या बनेगा? मुख्य न्यायाधीश बनेगा। ठीक है, ये तो हम लोग इतना पढ़ लिए थे। आज हम लोग को देखना है अनुच्छेद 129, 129, 130, 131। कुछ इसमें भी खास नहीं है। एक 129 में क्या है? 129 में है अभिलेख। अच्छा, ये क्या होता है? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। 129 का कुछ संबंध अनुच्छेद 22 से हो, 22 से कि 20 से? अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया? मौलिक अधिकार है ना। क्या बताया गया उसमें? गिरफ्तारी संरक्षण। अनुच्छेद 22 में क्या है? अपराध। अच्छा, इसे किसमें कहा गया है कि एक अपराध की एक सजा मिलेगी? 20 में। 22 में कहा गया है? बोलिए, कोई बोले लोग, बहुत सुनता। 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण है।
बाद है संरक्षण, हाँ? गिरफ्तारी के बाद है संरक्षण। वही गिरफ्तारी के संरक्षण वही है ना के गिरफ्तारी बाद तो भी के संरक्षण। देखिए, कहने का मतलब है जो अभिलेख है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज जो भी निर्णय देंगे वो निर्णय हमेशा रिटर्न बन जाता है, मतलब अभिलेख बन जाता है। अच्छा, जो लोग बड़े वकील होते हैं, जिसे कहेंगे प्रशांत भूषण सिंह, सीमा कुशवाहा, ये सब थोड़ा सा क्या है, हाई लेवल के वकील हैं। अब मान लीजिए ये लोगों के पास एक रिकॉर्ड रहता है, देखिए जहाँ लोगों को बेंच रहता है, जो ऑफिस रहता है ना, इधर भी अलमारी, इधर भी अलमारी, सामने भी अलमारी, एकदम चारों तरफ अलमारी से भरे रहते हैं। और अलमारी जो लगी रहती है उसमें सब किताब रखी रहती है, मोटी मोटी लगी रहती है ना, साइड साइड में। किसी किसमें माली किताब बनी रहती है, एक किताब ये हो गई, उसके बगल में एक किताब ये हो गई, बगल में किताब और एक हो गई, इसके बाद एक हो गई। यानी कि इसमें क्या है कि जो 2018 में क्या हुआ था, 2019 में क्या हुआ था, 2020 में क्या निर्णय दिया गया था, 2021 में क्या निर्णय दिया गया था। मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो जाती जो 2018 में हुई थी, ठीक है, मान लीजिए किसी की भैंस चोरी हो गई, और भैंस चोरी हो गई थी, मान लीजिए सजा दे दी गई थी, उसको फांसी की सजा दी जाएगी। जैसे पहले उसमें क्या होता था, पुराने प्राचीन इतिहास में जब किसी गाय खो जाती थी तो राजा की जिम्मेदारी होती थी गाय की खोज करना, ठीक है। अगर जो गाय की हत्या करता था उसको फांसी की सजा दी जाती थी, ठीक है। वो उस समय कानून था, ठीक, बनाया गया था। यानी कि अगर 2018 में भी अगर ऐसा किया गया है और वही सजा से जो कारनामा हुआ है वही किसमें हो जाए, 20 में हो जाए, तो वकील लोग ढूंढते हैं 2018 में जज साहब ने क्या निर्णय दिया था। इससे एक नियम पारित हो जाता है कि जो 2020 में 2018 2020 का जो दोनों का मैटर क्या है, सेम है, तो जो 2018 में दिया गया है वही सजा 2020 में भी दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर सजा वही है और जो अपराध है वही है, सजा भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। आप चेंजमेंट नहीं कर सकते। कभी सुनेगा किसी को 2 बार फांसी दी जाएगी, लेकिन बीच में बीच में कहा गया था जब वो अपराध करेगा उसी सजा मिलेगी ना। हाँ, वर्तमान समय के अनुसार, लेकिन सजा ये भी देखा जाए, सजा अगर नहीं है तब मान लीजिए अब इसमें क्या हो रहा है, निर्भया कांड वाला जानते ही होंगे, रेप वाला मैटर हुआ तो प्लस मर्डर हो गया था। प्रियंका जो डॉक्टर प्रियंका थी, उनका जो हत्या की मतलब पहले रेप हुआ था, फिर बाद में जला दिया गया चिंता। अब क्या है, मान लीजिए आप इतना घिनौना काम कर दे रहे हैं, आपने रेप भी किया, हाथों काट दिए, ठीक है, आंख निकाल ली या किडनी निकाल ली, मतलब थोड़ा सा अलग हो जा रहा है ना, मतलब आप पूरा शरीर के साथ दुष्कर्म कर दे रहे हैं, मतलब आप जघन्य अपराध कर दे रहे हैं। उस जघन्य अपराध की तरफ समझिए कि आपको भी जो कानून बनेगा वो सख्त बनेगा, यानी कि जो कठोर निर्णय भी आएगा, कठोर निर्णय आएगा, यानी कि आपने कुछ अलग कर दिया है, ठीक है। हमेशा वही करो जो हमेशा अलग हो, मतलब अपराध नहीं। अपराध करोगे तो क्या है, सजा भी आपकी अलग ही मिलेगी, लेकिन फांसी सजा तो हमेशा एक बार मिलती है, थोड़ी ना कि ठीक है इसको 5 मिनट के लिए लटका दिया जाएगा, फिर बचेगा, फिर 5 मिनट लटकाया जाएगा, ऐसा भी होता है नहीं। अरे ये बच्चा मर गया तो मर ही गया, हमारा हुआ थोड़ी दोबारा फांसी लटकाएंगे, वही कंडीशन हो जाती है। यानी कि राष्ट्रपति का हर एक अभिलेख जो भी निर्णय होगा एक अभिलेख बन जाएगा। इसकी चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 129 में है। आप लोग बात बहुत ज्यादा कर रहे हैं, समझ में आ रहा ना। अब इसमें क्या 30 में क्या है, देखिए ऐसा भी होता है, कभी पहले एक कानून था, यदि देखिए सुनो, पहले अपने उत्तर प्रदेश की बात बता रहे हैं, हाई कोर्ट की। हमारे उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में जो इलाहाबाद कुल 165 जज हैं, और इस समय जो भागने वाला मैटर चल रहा था, हम समझिए कि चरम सीमा चल रहा था। अरे भागने वाला तो जो लड़का लड़के भागते थे, अब इतना ज्यादा भागने वाला हो गया था, तो जो माँ बाप बड़ा मतलब पाल पोस के बड़ा करते थे, पालन पोस करके, उनको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती थी, और जो समाज में जो उनकी छवि खराब होती थी तो होती ही थी, ठीक है। और होता क्या था उसमें, लड़कियों तो छोड़ दिया जाता था, लेकिन लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। लेकिन गलती दोनों की होती थी, एक को सजा दी जा रही, एक को सजा नहीं दी जा रही। और जो खाली घर आता था उसका ऑन द स्पॉट, समझिए कि स्पॉट काउंसलिंग करवा के उससे शादी करवा दी जाती थी, मतलब 2-4 दिन 10 दिन जो भी होता था बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता था। लेकिन हाई कोर्ट ने ये फैसला किया कि अगर ये लोग ऐसा भागते रहेंगे तो हमारा जो समाज है, समाज की छवि पूरा और संस्कृति हमारी खराब हो जाएगी। तो बाद में एक निर्णय निकाला गया, 4-5 जनों ने निकाला निर्णय कि अगर कोई लड़का किसी लड़के के लिए भागता है, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, कोई लड़का किसी लड़की को लेकर भागता है, भागने से पहले उसके खाते में 3 लाख रुपए जमा करेगा, सिक्योरिटी मनी, हाँ जमा करेगा। अगर जमा करके उसके खाते में 3 लाख रुपए जमा किया तब लेके भागा है, और उनकी एक 18 साल के ऊपर है, तब तो सही है। अगर ऐसे में भाग जाओगे तो जो सजा होगी कानून में, आपको बेहतर सजा दी जाएगी, जो लड़की सजा होगी उससे कोई सजा नहीं मिलेगी। कुछ कार्यवाही होती है वो छोड़ दी जाएगी बात, ठीक है। और सिक्योरिटी इसलिए जमा करवाई जाती है, होता क्या है,
कोई लड़का लड़की अगर भाग के शादी करता है या भाग ही जाता है, पहली बात तो अपने आने वाले जो अनुवांशिक पीढ़ी हो तो उसका कलंक कर दिया, पूरा कलंकित कर दी। दूसरी चीज ये है, और जो मैक्सिमम भागने वाले होते हैं वो लोग क्या थोड़ा सा बेरोजगार टाइप में होते हैं, ठीक है, और बेरोजगारी के समय में ही लोग भागते हैं। अब लेकिन तो जाएंगे स्टार्टिंग में 1 आध साल 2 साल तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में मैटर यहाँ तक आ जाता है कि ब्रेकअप वाला मामला आ जाता है। अब ब्रेकअप वाला मामला तब आता है, अब देखिए जो लड़के लड़के भागते हैं अक्सर ना, वो साल भर में उनके कुछ ना कुछ बच्चे हो जाते हैं, बच्चे कंफर्म, और जब तक बच्चे नहीं हो तब तक लोग लौट के आते नहीं, ठीक है। जब लौट के आते हैं बाद में फिर टकरार हो जाता है। अब समझिए कॉमन सेंस लगाना चाहिए, जो अपने माँ बाप का ना हो सका तो क्या होगा आपका, जो अपने माँ बाप को धोखा दे सकता है, तो किसी लड़का या लड़की को धोखा देने में कौन सी बहुत बड़ी बात है, नॉर्मल सी बातें है ना। दोनों काम ट्रस्टफुल नहीं है अपने जगह, अपने स्थान पे। अरे जो मतलब 18 साल 20 साल मतलब बड़ा किया है, आज जब उसके नहीं हो तो आप 1 साल 2 साल के लेके आओगे, यही सब कंडीशन होती है, बड़ा बुरा। लेकिन इसे सही किया कर दिया गया। अब ना तो किसी के पास 3 लाख रुपए रहेगा ना लेकर भागेगा वो। अब मान लो 3 लाख रुपया हो गया वो, अरे बताइए जो इंटर बीए कर रहा है उसके पास कौन सी संपत्ति होगी, कितना कमा लेगा वो। 3 लाख में सिक्योरिटी मनी होनी चाहिए। कुछ भी हो लेकिन लड़का जमा करेगा। देखिए जो मुस्लिम कास्ट में ऐसा होता है, जब लोग निकाह कर लेते हैं तो निकाह में होता है, ये देखा जाता है कि जो मुस्लिम समाज है उसमें शादी की व्यवस्था कितनी की गई है, ठीक है। मान लीजिए आपकी व्यवस्था बहुत हाई फाई है, तो जो लड़का पक्ष वाले होते हैं लड़की पक्ष को जो है कुछ पैसा देते हैं, उसे बोलते हैं सिक्योरिटी मनी। सरासर भी दिए हैं, 26,000 कुछ दिए हैं, ठीक है, देना पड़ता। आप उस पैसे का आप यूज नहीं कर सकते, जिसको देंगे उसे लड़की ही यूज करेगी, भले आपकी पत्नी हो। वही हाल इसमें भी कर दिया गया। आप 3 लाख जमा करेंगे और उस पैसा का यूज आप नहीं करेंगे। समझौता करें बात की बातें हैं, लेकिन आपको कानून तरीके से रहना होगा। अब भाई भागेंगे तो कोर्ट मैरिज करेंगे ना, तो उसमें अब क्या योग्यता डाल दी गई है, 18 साल प्लस 3 लाख रुपया, 18 साल प्लस 3 लाख रुपया। लेकिन ये चीज सही भी हुआ है, पर पैसा जो 3 लाख रुपए जमा होगा वो लड़की ही देती है, और उसका यूज कर पाएगी 1 साल बाद, 1 साल बाद। जरा दिमाग मत लगाइए। चलिए अब देखते हैं हम लोग हैं 130 में सुप्रीम कोर्ट का स्थान। सुप्रीम कोर्ट का स्थान कुछ इसमें नहीं, कुछ खास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ है? नई की दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। लेकिन ये बताइए पूरा भारत देश को चलाने के लिए हमारे पास 545 लोग लोकसभा में होते हैं, 245 लोग राज्यसभा में होते हैं, प्लस एक राष्ट्रपति होता है। कुल 790 लोग होते हैं। कुल 790 लोग हम पूरा भारत को चलाने के लिए, अब निर्णय देने के लिए मान लीजिए 34 लोग। अब क्या बताइए, क्या 34 लोग पूरा देश को सर्वाइव कर पाएंगे? क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का और जो कोई खंड डाल देना चाहिए या ब्रांच डाल देनी चाहिए? इसे नहीं, इलाहाबाद का जो है ब्रांच कहाँ खंडपीठ पड़ गया है? लखनऊ में। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। कुछ मैटर लखनऊ जाते हैं, कुछ मैटर इलाहाबाद जाते हैं, और सबसे ज्यादा हाई कोर्ट के जो जज हैं यहीं पे हैं। कहाँ? 165 जज हैं ओनली उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के। ठीक है, आप समझिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट हमारा, थोड़ा सा मैप से बना के बताते हैं। बाबू लखनऊ में खंडपीठ है, लखनऊ में खंडपीठ। कभी आप जाएंगे बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के आगे मिलेगा, करीब कुल 7-8 गेट होंगे। ठीक है, और उसी के बगल में कौन सा है? जनेश्वर मिश्र पार्क भी है। देखिए जो भी है, क्या बन रहा है, मान लीजिए भारत नक्शा ही है ये हमारा। यहाँ पे दिल्ली, क्या समझना, दिल्ली है, दिल्ली में ही हाई कोर्ट हमारा है। आप समझिए तमिलनाडु केरल के लोग हैं, इनको यहाँ पहुंचने में सुविधा होती है ना। अगर एक कोर्ट यहाँ बना दिया जाए हैदराबाद में, एक कोर्ट हैदराबाद में बना दिया जाए सुप्रीम कोर्ट, और एक बना दिया जाए कलकत्ता में, तो जो ए वाला मैटर पूरा दिल्ली देख लेगा, दिल्ली यहाँ तक देख लेगा पूरा। ठीक है, और ए वाला मैटर देख लेगा इस साइड वाला, दक्षिण साइड वाला, कौन? हैदराबाद का सुप्रीम कोर्ट, और जो कलकत्ता में एक होगा तो ये वाला देख लेगा। इस तरह से हमारे भ्रष्टाचार की कमी भी मतलब क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, कई समस्याएं दूर हो जाएंगी, और सब कुछ थोड़ा सख्त हो जाएगा।
और जो संसद के लोग जो मनमानी करते हैं वो मनमानी भी नहीं हो पाएगी, यानी कि भ्रष्टाचार हर एक चीज कम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, लेकिन इसकी चर्चा की गई, बाद में हो भी सकता है सुप्रीम कोर्ट का स्थान अभी तो दिल्ली में है, और उसका अगर क्या ब्रांच डाल देंगे तो हैदराबाद हो सकता है, कलकत्ता हो सकता है, भविष्य में हो भी जाए। अगर हो जाएगा, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो हो भी जाए, और बढ़ी रही है। अब देखो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसकी शादी हुई, शादी के 1 साल बाद बच्चे हो रहा है ना। जनसंख्या देखिए क्या, हमारे जो खेत है, हमारी जो संपत्ति है, सब सीमित है। जब जनसंख्या की वृद्धि होगी तो क्या होगा, चौपटी होगा ना। फिर इसमें क्या है, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का स्थान। बस इसमें इतना ही बताते हैं, फिर पढ़ाएंगे 131।